हेलो गाइस, आइलाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बहुत ईजी है लेकिन आपको बताना होगा, तो याद रखिएगा यह बाघ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपका, जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का लगभग कितना समय लग जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 8 मिनट लगता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, बताना है आपको। तो याद रखिएगा संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है, वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर दोस्तों है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो आपका फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है। बहुत भी है क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ओजोन परत है जो मुख्य रूप से बनी रहती है आपका ओजोन से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। ठीक है। तो ताजमहल जो हो जाएगा आपको याद रखिएगा, ताजमहल जो है आपको वो यमुना नदी किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है। ठीक है। तो याद रखना है कि योजना आयोग की जगह जो संस्था ली है आपका वो हो जाएगा आपका नीति आयोग। कौन? नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, बताना है आपको। याद रखिएगा मानव शरीर में 44 गुणसूत्र होते हैं कि 46 होते हैं, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला उपग्रह था वो आप था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग रहता है दोस्तों सीपीयू को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है आपका। तो बताना है आपको कि पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है दोस्तों, क्या होता है। तो याद रखिए पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O। नेक्स्ट दोस्तों आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, दोस्तों बताना है आपको। तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है, आपको बताना है। ठीक है। तो मानव शरीर में जो रक्त का लाल रंग होता है याद रखिएगा वो आपको हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिजली की इकाई क्या है, आपको बताना है कि बिजली का इकाई क्या है। तो याद रखिएगा बिजली का जो इकाई है आपका वो यूनिट को कहते हैं। क्या? यूनिट को। देखिए दोस्तों बिजली को हम किलोवाट घंटा में मापते हैं, याद रखिएगा इसका इकाई क्या है? यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।